time beings, I will solve the problem after completing this module. Okay, so टर्बाइन वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं कुछ यूनिट क्वांटिटीज। तो ये यूनिट क्वांटिटीज होता क्या है? तो लेट अस सी। सो यूनिट क्वांटिटीज होता है कि हम लोग जब कोई टरबाइन का बिहेवियर देखना चाहते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, सो वी हैव टू यूज द यूनिट क्वांटिटीज। ये सब मैथमेटिकल टर्म है। एंड अगर किसी भी कंडीशन पे हमको टरबाइन को जज करना है, मतलब किसी गेट ओपनिंग को वेरी कर दिया, कभी हेड को वेरी कर दिया, ठीक है, कभी पावर को वेरी कर दिया, कभी आरपीएम को वेरी कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट आता है ये देखने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट क्वांटिटीज। एंड यूनिट क्वांटिटीज आर यूज्ड ऑन द सेम मॉडल, मतलब एक ही मॉडल होगा, उसी मॉडल पे हम यूनिट क्वांटिटीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन है वो वेरी होता है। क्या क्या कंडीशन वेरी होता है? The condition varied, that is head opening, speed, out. Okay. So unit तीनों है, एक है यूनिट स्पीड, एक है यूनिट discharge and unit power. So we'll see one by one ये सब तीनों है क्या, and उसका एक mathematical expression हम derive करेंगे। Okay, so let us see one by one. So unit speed का definition है the speed of turbine working under unit head। मतलब जब हेड यूनिट होगा तब जो टरबाइन का स्पीड होगा उसका हम बोलते हैं यूनिट स्पीड। सो यूनिट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? सो इफ phi is equal to constant, that is the speed ratio is constant, we know phi is equal to u by v. So u is equal to phi into v. Phi is constant, so we can say u varies as v. So here it is written u varies as v. Again v we know under root 2g into h net. V is equal to 2gh under root 2gh. So we know the formula. So we can say v varies as under root of h net. Again u varies as v. So we can say u varies as h net. Okay. Now what is u? U is equal to pi dn by 6t. Okay, so u we can say varies as d into n. Now we can say u varies as n. Now here is the trick कि लास्ट जो क्वांटिटी हम निकल चुके हैं, स्पेसिफिक स्पीड पकड़ लो, इसके बाद हम मॉडल रिलेशनशिप करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कार्ड देखेंगे, तो तभी भी देखेंगे कि ये जो डी है, ये डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है। लेकिन हम इधर डी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डी को कंसीडर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टरबाइन सेम है और टरबाइन का डायमीटर भी सेम ही होगा। हम कंडीशन वेरी कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हम हेड वेरी करेंगे, देखेंगे स्पीड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक ही टर्बाइन यूज कर रहे हैं, so इसलिए डी का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो जाता है। सो यू कैन से u varies as n और u varies as h net, so h net varies as n, so n we can say k into h net. Now go to the definition. Definition में क्या था कि ये वो स्पीड है, यूनिट स्पीड वो स्पीड है जब h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये यूनिट स्पीड देगा nu. So what is the value of nu? So just put the value, h net is equal to 1, n is equal to nu. So k will come nu, k will come nu, so n is equal to nu into h net, so nu will come h by n by h net. तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट स्पीड का फॉर्मूला। आप करेंगे यूनिट डिस्चार्ज। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट डिस्चार्ज, जिसके हाथ में कॉपी है, पेन है, वो एक बार ट्राई कर सकते हो, बोलूंगा, बट ट्राई इट विथ योर ओन, so that in your examination it will be quite easier
to find out to make a relationship, because each time you cannot remember all the equation. अगर कोई भी or examination, or it may be gate, it may be any other examination, competitive examination, so direct formula basis पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वो उसका डिस्चार्ज ये है, उसका हेड ये है, so उसकी यूनिट स्पीड बताओ. So at that time, it is quite difficult to remember all the formula. उससे अच्छा है कि प्रोसीड्यूर और डेफिनेशन याद रख लो. इट इज क्वाइट इजियर कि व्हाट इज यूनिट स्पीड. यूनिट स्पीड मतलब यूनिट हेड पे तो जितना स्पीड हो रहा है एक ही बॉडी पे, वो उसको हम यूनिट स्पीड करेंगे. मॉडल तो उसका इक्वेशन डिराइव कर लो. यूनिट डिस्चार्ज क्या है? यूनिट डिस्चार्ज है कि यूनिट हेड पे कितना डिस्चार्ज मिल रहा है, दैट इज यूनिट हेड. सो ईच एंड एवरी इक्वेशन विल सी विद रिस्पेक्ट टू हेड. मतलब हम हेड को वेरी करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्चार्ज है, पावर है, कितना वेरी कर रहा है. ठीक है. सो ईच एंड एवरी टाइम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि फॉलो रट्टा मत मारो, जितना हो सके एग्जाम में ड्राइव कर लो. ये ड्राइव करने में 2 से 3 सेकंड जाएगा, ज्यादा नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. सो जिसके पास कॉपी और पेन है, अपने खुद से बनाने की कोशिश करो और देखो कि इससे मैच कर रहा है या नहीं. तो लेट अस कंटिन्यू. सो Q is equal to A into V. What is A? So we'll find the discharge. सबका कॉन्सेप्ट एक है कि यूनिट हेड पे जो डिस्चार्ज मिलता है उसको कहते हैं हम यूनिट डिस्चार्ज. सिमिलरली यूनिट पावर पे जो डिस्चार्ज, यूनिट हेड पे जो पावर मिलता है हम उसको कहते हैं यूनिट पावर. तो इस बेसिस पे हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे. ओके. सो लेट अस सी Q versus P. बट एरिया इज कांस्टेंट. एरिया क्यों कांस्टेंट है? हम लोगों ने एक ही तो टरबाइन पकड़ के रखा है ना, तो उसका एरिया चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंडीशन वेरी होगा. हेड को हम वेरी करेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे डिस्चार्ज में क्या चेंजेस आता है. So we can say Q varies as V, where Q V varies as H net, V varies as H net, so Q varies as H net. So Q is equal to K into H net. So when H net is enough, put the condition. When H net is equal to 1, Q is equal to QU. So QU will come QU in. So K will come QU. Okay. So if we put the value of H net as 1 and Q as QU, so K will come QU. So now put the value of QU in this equation. You will get QU is equal to U by H net into H net. ठीक है. उसके बाद है पावर आउटपुट. सो पावर आउटपुट फाइंड करने के लिए पावर आउटपुट का फॉर्मूला देखते हैं. यह है ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कांस्टेंट रहेगा. तो मैंने बोल चुका हूँ कि एक ही टरबाइन लेंगे, सो उसका जो एफिशिएंसी है उसको भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. सो एफिशिएंसी क्या है? इट इज द shaft power by the water power. Okay, shaft power that is available. Okay. So what is the power? It will be eta multiplied by water power, and water power is nothing but mgh m dot g into h. What is m? M is equal to rho into v, volume flow rate, that is nothing but q. So rho q g into h. ये है तुम्हारा वाटर पावर. सो रो क्यू एच इंटू जी. देखो मैंने डिराइव कर लिया. कैसे? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि अगर वाटर ऊपर से नीचे हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. अगर ये इक्वेशन डायरेक्ट, ये वाटर पावर की इक्वेशन डायरेक्ट याद भी नहीं रहेगा तो डिराइव कर लो. मेरा बोलने का मोटो यही है. अगर याद भी नहीं है तो डिराइव कर लो. कैसे? कि हमको याद है कि अगर वाटर ऊपर से नीचे तक आ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है. सो कितना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज नथिंग बट mgh, क्योंकि एच है हाइट डैम का. ठीक है. एम है जो मास फ्लो रेट है वो है एम. ठीक है. अगर अब एम क्या है? एम है रो इनटू वॉल्यूम. मास फ्लो रेट है मतलब रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट. एंड वी नो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज. देखो कहां से कहां फॉर्मूला हम निकल के लाते हैं. सो दैट इज द वे टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. सो P varies us. So we have the equation available, that is P is equal to eta into rho into Q into H into G. So what is P? P is directly proportional to Q and H net.
Q and H net. And you know Q is directly proportional to V. Okay, Q is directly proportional to V over here. So we can say, one second. So P varies V into H net, and V varies under root H. So it will come P varies H net into H. So P varies H net to the power 3 by 2. So P is equal to, now put the proportionality constant as K. So P is equal to K into H net to the power 3 by 2. Now when H net is equal to, when H net is equal to 1, then P is equal to Pu. So we'll get K, the value of K as Pu. So P is equal to Pu H net to the power 3 by 2. So Pu will come P by H net to the power 3 by 2. Yeah. So these are all the unit quantities. Okay. Now we'll find out the model relationship. And yes, relationship find out करने के बाद हमारा जो टर्बाइन का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा. Then we'll solve some problem because बहुत सारे प्रॉब्लम पेंडिंग्स है, न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है. जैसे तुम्हारा फ्रांसिस टर्बाइन का न्यूमेरिकल्स, कपलन टर्बाइन का न्यूमेरिकल्स, फिर डार्क ट्यूब का न्यूमेरिकल्स, यूनिट स्पेसिफिक स्पीड का न्यूमेरिकल्स, यूनिट स्पीड मॉडल रिलेशनशिप, सबका प्रॉब्लम पेंडिंग है. तो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. लेट अस सी. ओके, सो आज ये मॉडल रिलेशन से हम बोल देंगे तो ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा टर्बाइन वाला. फिर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कहाँ हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि मैंने तुमको बहुत सारे फॉर्मूला बोल दिया, कॉन्सेप्ट बोल दिया. सो फिर उसके बाद उसको अप्लाई भी करना है. ठीक है, सो देखते हैं आज मॉडल रिलेशनशिप खत्म कर लेते हैं. मॉडल रिलेशनशिप क्या है? मॉडल रिलेशनशिप है टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ प्रोटोटाइप. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट डे कि हम जब कोई भी मॉडल बना रहा है, कोई प्रोटोटाइप बना रहा है, तो उसे एक मॉडल बनाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस मॉडल में अपना जो कंडीशन है उसको वेरी करते हैं एंड वेरी करके हम रिजल्ट निकल के लाते हैं. ठीक है? ये कैसे करते हैं? ये मॉडल जो होता है, ये मॉडल प्रोटोटाइप के हिसाब से छोटा होता है. ठीक है? और इट मे बी सेम साइज, बट हम उसमें कंडीशन वेरी कर सकते हैं. बिफोर रनिंग द थिंग्स यू विल वेरी. जनरली ये जो मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप से कम होता है साइज में, एंड उस साइज में उस मॉडल में हम अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि ठीक है, ओके भाई ये है, तो इस हिसाब से हमको ये डायमेंशन चेंज करना है, कि उस हिसाब से प्रोटोटाइप को हम डायमेंशन चेंज करेंगे और जो जो कंडीशन वेरी हो रहा है उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो हम ये कैसे करते हैं? सो ये करने में हमको तीन है. एक है हेड कोफिशिएंट, तीनों फॉर्मूलों का हम हेल्प लेते हैं. एक है हेड कोफिशिएंट, एक है फ्लो कोफिशिएंट और एक है पावर कोफिशिएंट. देखते हैं वन बाय वन क्या होता है. ठीक है, सो जियोमेट्रिकली हम जो मॉडल मॉडल बनाएंगे वो है जियोमेट्रिकली सिमिलर मॉडल. ठीक है, सिमिलरिटी मतलब इसका जो फाई है वो कांस्टेंट रहेगा. फाई है मतलब जो ब्लेड वेलोसिटी है और जो इनलेट इनलेट वेलोसिटी है, जेट की वेलोसिटी, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, स्पीड रेशियो हम जिसको बोलते हैं स्पीड रेशियो. देन उसके बाद फ्लो रेशियो कांस्टेंट होगा. मतलब जब वर्टिकल कंपोनेंट है आउटपुट वेलोसिटी बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनपुट वेलोसिटी. देन स्पेसिफिक स्पीड, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लास्ट में बताया था. तभी मैंने बोला था कि मॉडल का और प्रोटोटाइप का जो स्पेसिफिक स्पीड है वो सेम होता है, तो स्पेसिफिक स्पीड भी सेम होगा. ठीक है, सो इस हिसाब से हम एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं जो है हेड कोफिशिएंट, डिस्चार्ज कोफिशिएंट एंड पावर कोफिशिएंट का. ना उसका फॉर्मूला हम एक एक करके निकालेंगे. ठीक है, तो हेड कोफिशिएंट, सो डायरेक्टली आई विल राइट यू वर्सेस एच नेट. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं हाउ यू वर्सेस एच नेट, बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम कर लिया. सो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यू वर्सेस एच नेट, क्योंकि यू वर्सेस वी, तो वी वर्सेस एच नेट, so u versus h net, just like this. Okay, so u means d into n. now इधर d कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये सेम टरबाइन नहीं है, ये दूसरा है. हम एक मॉडल बनाते हैं, मतलब उसका जो डायमीटर होगा वो प्रोटोटाइप से अलग होगा. ठीक है, सो वी कैन से
dn versus hnet, dn versus hnet, इसको स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा d square n square into hnet. So d square n square by hnet is equal to constant, ठीक है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट मान लो, and that constant is nothing but your heat coefficient, nothing but your heat coefficient. Very much easy. Then had discharge coefficient or flow or capacity coefficient. So we know q is equal to a into v, where a is the area, v is the velocity. So we know a is directly proportional to d square. Already we have got this relation. मतलब जब मैं तुम्हारा यूनिट स्पीड कर रहा था, स्पेसिफिक स्पीड कर रहा था, तब मैंने बोला था कि a is directly proportional to d square. So v is directly proportional to h net under root. So we can say q is directly proportional to d square into under root of h net. Okay, clear? Okay. So under root of h net is directly proportional to dn. We have seen over here. So you can put it directly that q directly proportional to d square into d into n. तो ये आ जाएगा dq, ये हो जाएगा n. So q is equal to q varies as dq into n. So dq by n को नीचे डाल दो, ये आ जाएगा q by dq into n. ये आ जाएगा कांस्टेंट, and this constant is nothing but your discharge coefficient or flow or capacity coefficient. q by dq by n equal to cq. मैं ये जो CH बोल रहा हूँ ना, ये मॉडल का भी सेम होगा और ये तुम्हारा जो प्रोटोटाइप है ये सबका सेम होगा. तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम को, आप जब एनालिसिस करेंगे तो ये CH को सेम कर देंगे, मॉडल का भी सेम कर देंगे, प्रोटोटाइप का भी सेम कर देंगे. तो हमारा जो इक्वेशन आएगा उस रिलेशन से हम डिफरेंट कंडीशन हम देख सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन हम स्टडी कर सकते हैं. तो लास्ट है पावर कोफिशिएंट. तो पावर कोफिशिएंट फॉर्मूला मैंने लास्ट बोल दिया था दैट P is equal to eta 0 rho into q into g into h net. ओके, ये फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया, ठीक है. तो फॉर्मूला ये डायरेक्टली आई एम राइटिंग दिस. सो P varies as q, P is directly varies as q and h net. Okay, so you can say now what is q? Q is directly proportional to dq into n. लास्ट मैंने देखा q is directly proportional to dq into n, and h net is directly proportional to d square into n square. Okay, so what will be p will come, p varies dq n into d square n square. So अगर हम इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा d to the power 5 n क्यूब. पूरा जो है उसको कैलकुलेशन करने के बाद नीचे डाल दो, ठीक है. सो आ जाएगा p by d to the power 5 n क्यूब is equal to some constant, क्योंकि ये वेरिएबल्स है तो आज हम इक्वल टू साइन देंगे तो एक के से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट पावर कोएफिशिएंट. ओके, एंड ये पावर कोएफिशिएंट होगा, ये तुम्हारा मॉडल के लिए भी सेम होगा एंड तुम्हारा जो प्रोटोटाइप है उसके लिए भी सेम होगा. सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग माय लेक्चर टुडे. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट दिन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद प्रोग्रेस करेंगे. सो आज का टॉपिक से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी. कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. देन लेट मी टेल यू कि मैंने ये मॉड्यूल पूरा खत्म कर दिया. अब तुम्हारा जो काम है घर में ये मॉड्यूल प्रैक्टिस करो एंड फार्मूला को याद रखने का कोशिश करो और कैसे आता है ये याद रखने की कोशिश करो. फिर नेक्स्ट डे हम उस फार्मूला और उस कंसेप्ट के बेसिस से इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, सो थैंक यू. With this, I'm ending this meeting.